हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम से दिया इस्तीफा, क्या है वजह? झारखंड में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और पार्टी की विधायक सीता सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने एक पत्र लिखा है तथा इसे पार्टी अध्यक्ष यानी अपने ससुर शिबू सोरेन को भेजी है। सीता ने कहा है कि मेरे एवं मेरे परिवार के खिलाफ गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। सीता ने कहा है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य हूँ, वर्तमान में पार्टी की एमएलए हूँ, अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा दे रही हूँ। सीता ने कहा, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा एवं महान क्रांतिकारी थे। उनके निधन के पश्चात से ही मैं और मेरा परिवार निरंतर उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी एवं परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया, जो मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि वक्त के साथ स्थितियां सुधरेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरे स्वर्गीय पति ने अपना त्याग और समर्पण, नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया। आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण एवं उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। आगे सीता ने कहा, शिबू सोरेन ने हम सभी को एकजुट रखने के लिए मुश्किल परिश्रम किया। अफसोस कि उनके अथक कोशिशों के बाद भी नाकाम रहे। मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं इस परिवार को छोड़ना होगा। मैं अपने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। आपका और पार्टी का हमेशा आभारी रहूंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिलहाल सीता सोरेन का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बात कही जा रही है कि वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। पेपर लीक को लेकर एक्शन में आयोग, अब इन परीक्षार्थियों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। जामताड़ा, धनबाद तथा चतरा में जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक का अफवाह फैलाने वाले परीक्षार्थियों या अन्य लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध राज्य के मुख्य सचिव से किया है। इसे लेकर आयोग द्वारा मुख्य सचिव को पत्र लिखा जा रहा है। इस अधिनियम के तहत किसी प्रकार की अफवाह व तथ्यहीन सूचना फैलाना दंडनीय अपराध है। इसमें कारावास के साथ साथ अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। आयोग के सचिव अक्षय कुमार के अनुसार आयोग को जामताड़ा, धनबाद, चतरा सहित सभी जिलों से परीक्षा के आयोजन को लेकर रिपोर्ट मिल गई है। जामताड़ा, धनबाद तथा चतरा के किसी भी केंद्र में प्रश्न पत्र के लिफाफे की सील टूटने होने की पुष्टि नहीं हुई है। 2-3 केंद्रों पर अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद भी वहां परीक्षा संपन्न हुई। अन्य जगहों पर परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। उनके अनुसार पेपर लीक की अफवाह फैलाने की घटना को आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर निर्धारित कानून के प्राविधानों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इस तरह की झूठी और भ्रामक खबर फैलाने से गंभीर परीक्षार्थियों का मनोबल टूटता है। बता दें कि तीनों जिलों के एक एक केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र के लिफाफे का सील टूटने होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। जामताड़ा में पेपर लीक होने का एक वीडियो भी वायरल किया गया था। चुनाव के दौरान अपने साथ कितना कैश ले जा सकते हैं, सीईओ झारखंड ने दिया जवाब। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। चुनाव के मौसम में पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग को देना होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ अधिकतम कितने पैसे लेकर चल सकता है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने न्यूज झारखंडी के साथ खास बातचीत में इसका जवाब दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने बताया कि आप अधिकतम 50,000 रुपए से कम अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इससे अधिक रकम भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे इस बारे में जानकारी मांगी जाए तो आपको बताना होगा। अगर आप 50,000 से 10 लाख रुपए तक ले जा रहे हैं तो आपसे इलेक्शन कमिश्नरी से जुड़े लोग सवाल पूछेंगे। आप 10 लाख से अधिक भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरा ब्यौरा आपको इलेक्शन कार्य से जुड़े पदाधिकारी को देना होगा अगर वे आपसे मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा। अगर आप अपने जवाब से अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाते तो आपका पैसा जब्त किया जा सकता है। राहत की बारिश बन गई आफत, झारखंड के कई जिले तरबतर, फसलों को भारी नुकसान, अगले 2 दिन का हाल।
मौसम में परिवर्तन के कारण सोमवार की शाम में रांची में तेज हवाओं के साथ और मूसलाधार बारिश हुई। लगातार वज्रपात होता रहा। तेज बारिश के कारण रांची का जनजीवन प्रभावित हो गया। मुख्य सड़क सहित मोहल्ले व कॉलोनियों की सड़कें जलमग्न हो गई। शहर में अंधेरा परस गया। रांची में सोमवार शाम 5:30 बजे तक 17.50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गया, जबकि रामगढ़ में 22.5 मिलीमीटर, लोहरदगा में 5.5, गोंडा में 19.5 और बोकारो में 1.5 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया। मूसलाधार बारिश के बाद रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद सोमवार रात 9 बजे अधिकतम तापमान 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो रविवार को इसी समय 21 डिग्री था। रांची आसपास के इलाकों में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। खासकर गोभी और शिमला मिर्च को नुकसान पहुंचा है। चाहनों में विभिन्न सब्जियों की खेती में पानी जम गया। गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, सरसों की फसल आदि खराब होने के कगार पर है। चोरिया के किसान रमेश सिंह ने बताया कि इस मौसम में गर्मी वाली सब्जियां ही लगाई जाती हैं, पर इस बार अभी तक गर्मी नहीं पड़ी है और रह रहकर बारिश भी हो रही है। इस कारण पौधों का ग्रोथ रुक गया है। कीटों का प्रकोप भी बढ़ गया है। पीजीटी परीक्षा की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 2023 के 3200 पदों पर ली गई परीक्षा में आंसर में की गई गड़बड़ी की शिकायत को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने जेएसएससी को अभ्यर्थियों की डिजिटल कॉपी को सेफ कस्टडी में रखने का निर्देश दिया है। साथ ही जेएसएससी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील अमृतांत वत्स ने बताया कि कई परीक्षाओं में ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं। अभ्यर्थियों के सही उत्तर देने के बावजूद प्रश्न पत्र के दूसरे सेट के आंसर के ऑप्शन का हवाला देते हुए उनके उत्तर को गलत बताया गया है। ऐसी गड़बड़ी की शिकायत जेएसएससी को थी, पर कुछ नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने जेएसएससी के अभ्यर्थी की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद से ईडी की लंबी पूछताछ। आज डीएसपी की बारी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ पिंटू से अवैध खनन और विनोद सिंह के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान पिंटू ने साहिबगंज में माइनिंग लीज लेने और इसमें प्रशासनिक स्तर पर मदद मिलने की बात स्वीकार की। पिंटू दूसरे समन पर ईडी कार्यालय पहुंचे थे। ईडी ने 3 जनवरी को उनके आवास पर छापेमारी की थी। तब ईडी ने डिजिटल उपकरण व दस्तावेज बरामद होने का दावा किया था। पूर्व में भी ईडी के अधिकारियों ने पिंटू से पूछताछ की थी। इधर ईडी ने हटिया के डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा को पूछताछ के लिए मंगलवार यानी आज बुलाया है। डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा को साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। डीएसपी पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट दे दी थी, बल्कि आरोपित मंत्री आलमगीर आलम, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट भी दे दी थी। उन पर रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाजरत रहते पंकज मिश्रा से मुलाकात करने का भी आरोप है। प्रमोद कुमार मिश्रा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने साहिबगंज जिले में पदस्थापना के दौरान पंकज मिश्रा के इशारे पर कार्य किया और अवैध पत्थर खनन व परिवहन को बढ़ावा दिया। डीएसपी से ईडी ने पूर्व में भी पूछताछ की थी। एसपी से सब मैनेज करा देंगे। कांग्रेस विधायक अंबा के भाई का ऑडियो हुआ वायरल, मचा हड़कंप। विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज का एक तथाकथित ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें वह किसी उपेंद्र नाम व्यक्ति से बात करते हुए एसपी से सब कुछ मैनेज करा देने और ट्रैक्टर और अफीम से जुड़े मामले में दीदी अंबा प्रसाद के साथ एसपी के चैम्बर में बात करने की जानकारी दी जा रही है। हालांकि न्यूज झारखंडी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, परंतु इंटरनेट पर वायरल हुए ऑडियो में अफीम और ब्राउन शुगर जैसे मामलों से लेकर ट्रैक्टर की बात कही जा रही है। ऑडियो 9 अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है और यह 8 मिनट 36 सेकंड का है। बातचीत में एसपी के रूम में बैठकर बातचीत करने की बात कही जा रही है। हालांकि जिस तिथि का ऑडियो वायरल हुआ उस दौरान हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौबे थे। तथा कथित ऑडियो में अंकित राज उर्फ सुमित के द्वारा दावा किया जा रहा है कि मैं अपनी दीदी के साथ एसपी के रूम तक पहुंचा था और ब्राउन शुगर और ट्रैक्टर को लेकर बातचीत की थी। ऑडियो में सुमित की ओर से कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र अंकल, बच्चन देव, आनंद और कुछ लड़के दीदी के साथ सीधा एसपी के रूम में घुसे। सिर्फ ट्रैक्टर और ब्राउन शुगर वाला मामले में 15-20 मिनट बात हुआ। सब साथ घुसे थे और साथ निकले। फिर दीदी फील्ड में निकल गई। उसी समय पता चला कि इस तरह का चीज थाने में बाहर की तरफ से लाया गया है। हम लोगों का कोई रोल नहीं है। धीरेन्द्र अंकल साथ थे, आप पूछ सकते हैं उनसे भी। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड पुलिस का प्लान, नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में 6 राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें झारखंड के पुलिस अधिकारी के साथ बिहार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान सीमावर्ती इलाकों में नक्सली संगठन की गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई। झारखंड के आईजी अभियान सह नोडल पदाधिकारी अमोल वी होमकार ने
सीमावर्ती क्षेत्र में क्रियाशील इलाकों की गतिविधियों, अवैध हथियार, नशीले पदार्थ, अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई व ससमय सूचना के आदान प्रदान पर जोर दिया। झारखंड के साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। 1000 करोड़ अवैध खनन मामले में पड़ताल शुरू। 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले मामले में पड़ताल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम झारखंड के साहिबगंज पहुंची है। झारखंड के साहिबगंज में नींबू पहाड़ में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 108 दिनों के बाद एक बार फिर से सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। आज सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम मंडरो अंचल क्षेत्र के सिवरिया मौजा में अवैध पत्थर खनन हुए खदान की जांच करने पहुंची। यहां पर सीबीआई की टीम ने स्थानीय गोताखोरों को खदान में जमे पानी में उतारा और उसके बाद पूरे खदान की मापी कराई गई। बता दें, नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले की जांच पर रोक के लिए झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एन. प्रसाद व जस्टिस पी.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल इस मामले में विजय हांसदा ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ नींबू पहाड़ पर अवैध खनन की शिकायत की थी। 25 मई को चुनाव, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को वोट पड़ेंगे। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन चुनाव मैदान में जोर आजमाइश करने वाली 2 प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दोनों दलों ने अब तक सस्पेंस बनाए रखा है। इसके खत्म होने का इंतजार न केवल भाजपा व कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को है, बल्कि आमजन को भी जानने को इच्छुक है कि दोनों दल चुनावी रण में किसे उतार रहे हैं। धनबाद में पिछले 5 चुनावों में भाजपा व कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला हुआ है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने जहां पीएन सिंह को तीसरी बार मैदान में उतारा था, बल्कि वहीं कांग्रेस ने क्रिकेटर कीर्ति आजाद को लेकर आई थी। मतदाता जानना चाहते हैं कि क्या भाजपा इस बार फिर पीएन सिंह को मौका देगी या उनकी जगह किसी अन्य प्रत्याशी को मौका मिलेगा। इसी तरह कांग्रेस पर भी टकटकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2019 की तरह पैराशूट उम्मीदवार भी संभव है। भाजपा की तीसरी सूची में धनबाद और चतरा संसदीय क्षेत्र से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा संभव है। टिकट को लेकर कयासों के बीच धनबाद के निवर्तमान सांसद पीएन सिंह के आवास पर सोमवार को अचानक सरगर्मी बढ़ गई। कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहा। हालांकि पीएन सिंह इस मामले में बयान देने से बच रहे हैं। उनके साथ कई अन्य दावेदारों की सूची जारी होने का इंतजार है। संभावित दावेदार दिल्ली का दौरा कर वापस लौट चुके हैं, अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है।